राम बाबू 5वीं क्लास में थे जब उनकी मजदूर माँ मीरा देवी ने तय किया कि वो अपने बच्चे को बेहतर जिंदगी देंगी। कह रहा था कि मम्मी आपका सपना पूरा कर दिए। और राम बाबू को नवोदय विद्यालय पढ़ने के लिए भेजा। गांव याद करता है कि किस तरह मीरा देवी कड़ी मेहनत करती थी ताकि उनके बच्चों को बेहतर जीवन मिले। मैं काफ़ी पिछड़े इलाके से, पिछड़े गांव से बिलोंग करता हूं, तो मेरे मम्मी का पहले से सपना था कि मतलब कि हम चाहे जैसे भी अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बट हमारा लड़का जो है वो अच्छे से ज़िंदगी गुजारे। उसके माता पिता पहले हमारे घर आए थे ना, उसको हमने शरण दिया उसका। इसके बाद फिर यहाँ आई, फिर यहाँ से बेचारी भटकते हुए फिर यहाँ फंस गई, यहाँ रहने लगी। धीरे धीरे अपने लड़कों को बनी मजूरी कर कर वो खिलाई पिलाई और फिर आगे बढ़ी वो धीरे धीरे। मीरा देवी को भी याद है कि एक मोड़ पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को प्रैक्टिस के लिए अच्छी जगह भेज सकें। राम बाबू ने तरह तरह के काम किए ताकि माँ का सपना पूरा हो सके। राम बाबू मनरेगा में जब लॉकडाउन में आए थे ना जी। वो मजदूरी नहीं करता है, लेकिन तब पर भी जब वो लॉकडाउन में आया था जी, तो हम लोगों के साथ में हम लोग मनरेगा में काम कर रहे थे। मनरेगा में काम करते थे तो वही शायद 200 एक खंता पर वो खन रहे थे हम लोग। बनारस में गया था तो होटल में काम किया था कुछ दिन जी। फिर उसके बाद वहाँ उसको नहीं समझ में आया तो फिर जहाँ जूट बोरा सिला रहा था झल्ला, फिर वहाँ भी कुछ दिन काम किया। मनरेगा से मेडल तक का राम बाबू का सफर आसान नहीं रहा। यूपी के बहरुआ से चीन के हांगजाओ में कांस्य पदक तक पहुंचना किसी सपने सरीखा है। तैयारी वही सुबह में दौड़ लेता था, ये रोड है, ये रोड पे दौड़ लेता था और उसके बाद दिन में काम कर रहा था हम लोगों के साथ में। लेकिन मुश्किलों के बावजूद मीरा देवी बेटे की मदद में लगी रहीं और 4 अक्टूबर को राम बाबू के परिवार का सपना सच हो गया जब उन्होंने एशियाड में 35 किलोमीटर रेस वॉकिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया, जो कि आज मैं एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये काफ़ी गर्व की बात है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे गांव वालों के लिए। तो क्या लगता है कि वो उसके मेहनत रंग लाई है? आपको क्या लगता है? क्यों नहीं लाई है सर, सब संसार को दिखाई दे रही है, हमको थोड़ा ही सारा संसार देख रहा है इस समय। उसके जो बसंत सर है नेपाल का ना कोच हैं, तो वही हमको पहले फोन करके बताए, बधाई वधाई वही दिए थे जी। उसके बाद फिर राम बाबू जब उसको टाइम मिला तो वो फोन किया। तो राम बाबू क्या कहना था? राम बाबू जब फोन आपको किए तो वो भी क्या कहेगा, कह रहा था कि मम्मी आपका सपना पूरा कर दिए, अच्छा किए हैं। अब बहुराह गांव राम बाबू और मीरा देवी को गर्व से देख रहा है। लोगों को उम्मीद है कि राम बाबू और बड़ी ऊंचाइयां छुएंगे। ये कहानी एक माँ के त्याग और बेटी के समर्पण की है। ये साबित करती है कि सपने सच होते हैं, चाहे जितनी बाधाएं क्यों ना सामने आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।